अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति फ़अख़लिसू लहु दुआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बजाहे सय्यदिल मुरसलीन। काबिले मुबारकबाद हैं आप हज़रात कि आज की इस पाकीज़ा अंजुमन में यानी ज़िक्र रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बज़्म में तशरीफ़ लाए और हमारे मुअज़्ज़म मुकर्रम मोहतरम मोहतशम अरबाब इल्म व फ़न उलमाए अहले सुन्नत शोरा अहले सुन्नत की ज़ुबाने नायाब गुफ्तगू उम्दा शायरी समाअत कर रहे हैं। अल्लाह जल्ला शानहू आप सबों की हाज़िरी को कबूल अता फरमाए। ये जलसा, ये एहतमाम, ये इंतज़ाम बमौक़े 40वां बमौक़े 40वां बराई साले सवाब मरहुम व मग़फ़ूर गुली मियाँ एहतमाम हुआ है। अल्लाह जल्ला शानहू उनकी दुनियावी ख़ताओं को माफ़ अता फरमाए। मरहुम व मग़फ़ूर को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। बहुत उम्दा आप लोगों ने अब तक सुना और अभी भी सुन रहे हैं। मजमा का जवाब नहीं है। बहुत उम्दा मजमा है। आज तक ऐसा जलसा नहीं पढ़ा था जो आज पढ़ने जा रहा है। बस की तरह मालूम हो रहा है। बस गाड़ी देखें, अरे बैठे हैं कि नहीं? जैसे लिखा रहता है ना कि ये आगे वाले सीट में ये महिलाएं सीट। पहली मर्तबा खाली हम बसें में देखते थे कि आगे महिलाएं हैं पीछे जेंट्स है। ये कौन गांव है? हम सीहो आए तब हुआ। हमने कहा सावन भाई सीहो में समझो बस से कम कानून अकराम नहीं है। यहाँ भी कानून ठीक है। सब मर्द लोग पीछे बैठल। हमारी बहन बेटियां माएँ अल्हम्दुलिल्लाह जलसा सुनने आई है। हमको ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ का मर्द सब गया कहाँ। तो
ताज्जुब इस बात की है, खाने के टाइम में मर्द आ गया, ऑर्केस्ट्रा हो जाए, सब मर्द एकदम फैटा फैटी करके आ गया। ये मिलाद में जलसा में बुजुर्गों की जियारत के लिए सब मर्द सुत गया। हमारी बहन बेटियां हैं, सुनने के लिए बैठी है और इनका इरादा बड़ी पुख्ता रहता है, बहुत पुख्ता इरादा है। इसी के बारे में हमारे बुजुर्गों ने फरमाया था, औरत अगर चाहे तो घर को जन्नत का नमूना बना दे। औरत अगर चाह ले, लेकिन ये लोग जल्दी चाहते नहीं। चाहे तब, औरत चाहे तो जन्नत का नमूना बना दे, और अगर औरत कहीं बिगड़ी और उल्टा चाह ले तो घर को जन्नत नहीं जहन्नम का गड्ढा बना। बहुत इसमें तासीर है। जैसे देखते नहीं भी, कभी आप लोग बारात गए हैं? गए बड़ी बारात कब जाते हैं? जब रिश्ता लग जाता है, रिश्ता पक्का हो जाता है, पहले देखने के लिए लोग जाते हैं। जिस लड़की से हम अपने बेटे की या आप अपने बेटे की लड़की की शादी के लिए, लड़के की शादी के लिए जो लड़की देखते हैं ना, तो उससे पहले लड़का का भाई जाता है, बाप जाता है, फूफा देखने जाता है, मौसा देखने जाता है, खानदान का ना जाने कितने लोग देखने जाते हैं। कहते हैं ना कि एक लड़की को देखने के लिए खानदान का सब लोग देखने आया है, लेकिन वो लड़की जब ससुराल चल जाती है तो ये अकेले पूरे खानदान को देख लेती है। अगर ये चाहे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नेक है हमारी बहन बेटियां जो इस वक्त जिक्र नबी में बैठी है और हमारे बुजुर्गों की जियारत कर रही है। लेकिन थोड़ा सिस्टम गड़बड़ हो गया। सिस्टम गड़बड़ क्या हो गया? इन लोगों को थोड़ा और पीछे रहना चाहिए। और हमारे भाई लोग इतना ढलुआ में 4 गो कुर्सी तोड़ दिया, वो तो डेकोरेशन वाला समझेगा। कितनी कुर्सी तोड़ा है ये लोग। हाँ, जैसे बैठता है 2 पांव पे है, 2 पांव पहले उठल है और थोड़ा सा हिलता है पटपटा के खत्म। नुकसान है घर वाले का। साहिब खाना है यहाँ घर वाला है, जिसके घर का ये प्रोग्राम है वो है गुली मियां बेटा को यहाँ है। हाँ ये ना अच्छा पोता लोग है। अच्छा हाँ, कौन कौन का पोता लोग यहाँ है? यहाँ मिला जल्द से हाथ उठाइए। चल एक है अल्लाह फजल। अच्छा उधर जो लोग हैं माशाअल्लाह, अब तक हम सोचते थे कि औरत बोरसी ज्यादा लेती है, मर्दों लोग यहाँ ज्यादा आग की चूसने लगते हैं। ये देखिए जो लोग आग के पास हैं वो इधर तशरीफ ले आइए, हमारे इन बुजुर्गों को सुनिए। कब सुनिएगा? कब देखिएगा? हाँ ठीक, धंधा तक ले लो, बैठ जाओ, नहीं इधर बैठ जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। न कुर्सी पर बैठ बाबू ठीक रहता है, दिक्कत है बैठने में। अल्लाह फजल अता फरमाए। अच्छा जो पीछे लोग हैं हमारे मर्द हजरात, बुजुर्ग हजरात, भाई लोग, अगर वो चाहें, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर वो चाहें तो इधर आकर के बैठ सकते हैं, और नहीं भी आएंगे तो कोई टेंशन नहीं है। 20 मिनट का वक्त मिला है, अब यहाँ से हम 20 मिनट का वक्त लेंगे, फिर इंशाअल्लाह रहमान गुफ्तगू का इख्तिताम होगा। क्योंकि फिल वक्त जिसे आप मुशाहिदा कर रहे हैं एक छोटी शख्सियत नहीं है, अहम मोतबर मुहतशम मुहतरम अरबाबे इल्म फन उस्ताजुल उलमा मेमारे कौम मिल्लत रहबरे राह शरीयत काते शिरको बिदात
हुजूर उस्ताजुल उलमा अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद फुरकान अहमद साहब किबला मदजिल्लुहुल आली की जलवा गरी हो चुकी है, तशरीफ फरमा है, उनकी जियारत करें। हो सकता है सारे अमाल जिस वक़्त मैदान मशर में अकारत जाएंगे, कहीं यही एक अमल औलादे अली खानदाने मुस्तफ़ा में पलने वाली जात औलादे मुस्तफ़ा की जियारत ही अगर कारगर हो जावे, यही एक अदा अगर अल्लाह को पसंद आ जावे, हो सकता है इसी के सदके में हमारा और आपका बेड़ा पार होता जाए। बस एक जियारत कीजिए, देखिए, देखे तो बहुत है। आज जिन्हें देख रहे हैं वैसे भी मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिसने मेरी उम्मत के उलमा को देखा, उलमा आलिम लोगों, मेरे नबी के ये फरमान अभी रुके रखिए, मेरी औलाद नहीं कहा, मेरे नबी नहीं फरमाया कि जिसने मेरे खानदान के बेटों को देखा, मेरी औलाद को देखा, मेरे नस्ल में पलने वाले बच्चों को देखा, औलादों को देखा, नहीं, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जो मेरी उम्मत के उलमा को जिसने देखा, गोया कि उसने मदीने वाले मुस्तफ़ा को देख लिया। जिसने मेरी उम्मत के उलमा को सलाम किया, गोया कि उसने जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम किया। जिसने मेरी उम्मत के उलमा से मुसाफा किया, गोया कि उसने मदीने वाले मुस्तफ़ा से मुसाफा कर लिया। जब एक आलिम का है परहेजगार, उस आलिम के बारे में इतना मेरे नबी ने फरमाया, अंदाजा लगा लो कि आलिम भी है, आलिम भी है, वारिसे नबी भी है, औलादे नबी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, वारिसतुल अंबिया भी है, औलादे मुस्तफ़ा भी है। इनका मकाम कितना ऊंचा होगा। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, जैसे आपने सबों को देखा है, सबों को देखा, एक ऊंचा मर्तबा मिला कि आपने औलादे अली को देखा है। अल्लाह आपकी जियारत को कबूल अता फरमाए और मौला हम सबों के लिए यही एक जरिए निजात का रास्ता निकाल। अब देखिए थोड़ी देर, ये 40वां है। पीछे वाले भाई लोग, कौन सा है ये, कौन सा प्रोग्राम है? 40वां मतलब मकसद क्या? बान बेटिया चुप हो जाइए, चुप। आप लोग चुप रहिए, आप लोग अच्छा सुन रहे हैं, आप लोगों की समाज का कोई जवाब नहीं, लेकिन खाली बोलिएगा नहीं, ताकि जब उधर बोलिएगा तो हमारा जो है इधर टेंशन हो सकता है। आप लोगों से कहना और हमारी बहन बेटियों से भी कहना, वो लोग भी सुने। 40वां मकसद क्या है कुछ पता है? 40वां काहे किया उनके बाल बच्चा लोगों ने, पोता लोग, मकसद क्या है? ईसाले सवाब। ईसाले बोले बोले क्या है ईसाले? अरे जोर से बोले ईसाले। अच्छा, ईसाले सवाब समझ रहे? ईसाले सवाब समझते हैं ना, जो गाछ में फरता है। अरे बोलिए तो कुछ सही। ईसाले सवाब समझते, मतलब सवाब को पहुंचाना, सवाब को मकसद। अच्छा, कुछ तीजा भी करता है इंतकाल के बाद। इंतकाल के बाद 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में भी महफिल मुनाकिद करते हैं लोग, उसे तीजा भी करते हैं। जब कोई इंतकाल कर जाए तो तीजा करते हैं। तीजा का मकसद क्या होता है? इसाले सवाब। जोर से बोले, तीजा का मतलब मकसद क्या है? इसाले सवाब। कोई 10वां भी करता है, मकसद क्या होता है? इसाले सवाब। 20वां करता है, मकसद क्या है? अरे बोलते रहे, बोलते हैं, मकसद क्या है? 40वां करता है, 6 माही करता है, बरसी करता है, सालाना मनाता है।
जो जब जब चाहे नाम अलग हो, कभी नाम रखा उसका ससमाही, कभी नाम रखा सालाना, कभी नाम रखा 40वां, कभी नाम रखा 20वां, कभी नाम रखा 10वां, कभी नाम रखा तीजा। मकसद सिर्फ इतना ही है, ये साले सब आप जोर से बोलो, मकसद क्या है? नाम अलग अलग है, वक्त अलग अलग है। वक्त बदलने से नाम भी बदला है, दिन बदलने से नाम भी बदला है, लेकिन मकसद फकत सबों का एक है। तीजा करे मकसद वही है, 10वां करे मकसद वही एक है, 40वां करे मकसद वही एक है, बरसी करे मकसद वही एक है। ये साले सवाब यानी मुर्दों को सवाब पहुंचे। बोलो भाई सच्चाई है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, सच्चाई है। नाम अलग। जैसे अभी देखिए, अभी रात में आप लोग खाना खाए, आप लोग से कह रहे खाना खाए कि नहीं खाए? हाँ, खाना खाए। रात के खाने को क्या कहते हैं? इंग्लिश पढ़ने वाला थोड़ी देर जहन को हाजिर रखे, फिर उसके बाद में इंशाअल्लाह रहमान बहुत जल्द आपके जहन और दिमाग में उतरने वाली बात आ रही है। मैं एक बात बताना चाह रहा था, बात आ गई इसलिए। अगर इंग्लिश पढ़ा लिखा आदमी है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, उनसे पूछा जाए कि रात के खाने को क्या कहते हैं, तो वो कहेगा रात के खाने को डिनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे जोर से बोलो ना, डिनर। इंग्लिश पढ़ने वाला बोलेगा रात के खाने को डिनर बोलते हैं। मैंने कहा हिंदी पढ़ने वाले से, उर्दू पढ़ने वाले से, जानकार उर्दू की जानकारी रखने वाले से, हिंदी के इल्म रखने वालों से मैंने कहा बताइए रात के खाने को अपनी बोली में आप क्या, उर्दू हिंदी में क्या बोलते हैं? तो उन्होंने कहा रात के खाने को रात का खाना बोलते हैं, रात का खाना। इंग्लिश वाला बोला डिनर, हिंदी उर्दू पढ़ने वाला बोला रात का खाना। मैंने पूछा सावन भाई आप अपनी जुबान में, अरबी जुबान में रात के खाने को क्या कहते हैं? मैंने कहा गुलाम हैदर फैजी साहब आप तो मौलवी है ना, अरबी पढ़े है ना, ये बताइए रात के खाने को आप क्या कहते हैं? हजरत जुनेद बनारसी साहब आप रात के खाने को अरबी जुबान में क्या कहते हैं? नकीबे अहले सुन्नत हजरत अदीबे शहीद मोहम्मद इस्माइल साहब आप ये बतावे अरबी में रात के खाने को क्या कहते हैं? सबों ने इल्तिजा पेश कर दी उस्ताजुल उलमा सैयदी शाह अलहाज सैयद फुरकान अशरफ साहब किबला की बारगाह में, हुजूर रात के खाने को अरबी में नाम क्या दिया गया है? इंग्लिश बोलने वाला उसको डिनर बोलता है, हिंदी उर्दू बोलने वाला उसे रात का खाना बोलता है, अरबी वाला उसे क्या बोलते हैं? तो जवाब दिया अरबी में उसे कहते हैं तामुल इशा। क्या कहते हैं उसको? अरे जोर से बोलो, क्या कहते हैं? तामुल इशा। अच्छा एक चीज बताइए ना, आप लोग अरबी ज्यादा पढ़े हैं, ना हिंदी उर्दू पढ़े हैं, ना इंग्लिश पढ़े हैं, आप लोग रात के खाने को क्या कहते हैं? ईमानदारी से बोलिए, खाली खाना कुछ तो कहते हैं। अरे जोर से बोलिए, शर्माइए मत। रात के खाना खाए हैं, लेकिन रात के खाना का नाम की है, कुछ तो होगा, उतने जानते हैं। अच्छा दोपहर में खाना खाते हैं, एक और अभी आ गया। जब दोपहर में खाना हम लोग खाते हैं, मैंने कहा इंग्लिश बोलने वाले से मैंने पूछा कि इंग्लिश ना तू इतना बता दे दोपहर के खाने को क्या बोलते हैं? तो उन्होंने कहा इंग्लिश में उसे लंच बोलते हैं, इंग्लिश में उसे लंच बोलते हैं। मैंने कहा हिंदी उर्दू वालों से, उन्होंने कहा कि दोपहर का खाना कहते हैं। मैंने कहा अरबी पढ़ने वालों से मैंने कहा हुजूर ये बताइए कि अरबी में रात दोपहर के खाने को क्या कहते हैं? जवाब दिया इसे तामुल गदा कहते हैं। तामुल, जोर से बोले ना, तामुल गदा कहते हैं, मैंने दोपहर का खाना। मैंने कहा नाश्ते को देखो, नाश्ते को, नाश्ते में क्या कहते हैं? इंग्लिश पढ़ने वाला नाश्ते के खाने को क्या बोलते हैं मालूम है? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। और उर्दू बोलने वालों को बोलते हैं नाश्ता, और वही अरबी पढ़ने वाले उस खाने का नाम क्या रखे मालूम है? तामुल फुतूर। तामुल फुतूर के माने नाश्ता, ब्रेकफास्ट के माने नाश्ता। अच्छा आप लोग नाश्ता ही बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं? दोपहर के खाने को क्या बोलते हैं अपने जबान में? बोलिए ना, हम जानते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम भी बहुत विदेश के हैं, ऐसा नहीं है। हाँ,
हाँ हाँ जल खाई, जल खाई ना। हाँ तो ये बोलिए इसको क्या बोला, जल खाई, जाल खाई नहीं। जाल मत कहे, जल, जल मीन्स पानी। अपनी जुबान। दोपहर के खाने को क्या बोलते हैं, कलौवा, कोई बोलता कलौवा। अब सोचना ये कि किसी ने उसी को कहा दोपहर के खाने को कलौवा कहता, कलवा कहता। उर्दू बोलने वाला उसे तामुल, उर्दू बोलने वाला दोपहर का खाना कहता है, इंग्लिश बोलने वाला उसे लंच कहता है, अरबी जानने वाला अरबी के दानिशवर बोलते हैं उसे तामुल गदा, सुबह के नाश्ते को तामुल फुतूर, उर्दू वाला नाश्ता, इंग्लिश बोलने वाला उसे बोलता है ब्रेकफास्ट। रात के खाने को किसी ने नाम दिया तामुल इशा, उर्दू बोलने वाला रात का खाना, इंग्लिश बोलने वाला उसे कहता है, इंग्लिश बोलने वाला उसे डिनर कहता है। डिनर का मतलब क्या हुआ मैंने पूछा, इंग्लिश बोलने वाले ने कहा डिनर के माने रात का खाना। हमने कहा मकसद क्या है, जवाब दिया रात के खाने का मकसद है पेट भरना। दोपहर के खाने को लंच बोलते हैं, मकसद है पेट भरना। सुबह के नाश्ते को उसे ब्रेकफास्ट बोलते हैं, मकसद है पेट भरना। अरबी बोलने वाला तामुल फतूर बोले, उर्दू बोलने वाला नाश्ता बोले, मकसद है पेट भरना। दोपहर के खाने को कोई दोपहर का खाना कहता है, कोई कलौवा कहता है, कोई अपनी अरबी जुबान में तामुल गदा कहता है, लेकिन मकसद क्या है पेट भरना। रात के खाने को तामुल इशा कहता है, अरबी बोलने वाला तामुल इशा बोले, इंग्लिश बोलने वाला उसे डिनर बोले, उर्दू बोलने वाला उसे रात का खाना बोले, लेकिन मकसद क्या है पेट भरना। बता दिया। अरे सब वक्त बदलने से नाम बदलता गया, लेकिन सबों का मकसद एक ही था। देहाती अपनी जुबान में कलौवा बोले, अरबी बोलने वाला तामुल गदा बोले, उसका भी मकसद एक ही है। इंग्लिश बोलने वाला लंच बोले, उसका भी मकसद एक ही है पेट भरना। गोया कि जब कोई इसी तरीके से इंतकाल कर जाता है, उसका बेटा होता है, उसका पोता होता है, कभी बाप के इसाले सवाब के लिए, कभी पीछा करता है, मकसद एक है, मकसद एक है इसाले सवाब, कभी तस्मा करता है, मकसद एक ही होता है सवाब पहुंचाना, कभी नाम 40वां रखा, मकसद एक ही है सवाब पहुंचाना, कभी बरसी करता है, मकसद एक ही है सवाब पहुंचाना। क्या अपने माँ बाप को हम सवाब पहुंचाते रहे, माँ बाप की रूह खुश होती रहे, और अपने वालिदैन हमारे लिए दुआएं करते हैं। मकसद इतनी ही होता है। और एक चीज को याद रखें, मैंने एक बात याद आ गई, इसलिए मैंने इसको छेड़ा, वरना तुम्हें बहुत शॉर्ट में निकल रहा था। मकसद क्या है इस साले सवाब। अब एक चीज बताएं, जनाब गुली मियां मरहूमो मगफूर, अल्लाह जल्ला शानहू उन्हें गरीके रहमत अता फरमाए, वो अभी यहाँ हैं, आप लोग से पूछ रहे हैं। मरहूमो मगफूर चचा गुली मियां साहब यहाँ हैं, आप लोग यहाँ हैं, आप लोग ना हैं, आप लोग हैं ना। अच्छा आप लोग उनको देख रहे हैं, जोर से बोलिए। अभी अभी अच्छा आज से 40, 45, 50 दिन पहले देखे होंगे, वो भी आप लोगों को देखे होंगे। आज आप लोग उनको देख रहे हैं, ईमानदारी से बोलिए, वो देख रहे हैं, वो आप लोगों को देख रहे हैं। आधा आदमी चुप बोला हाँ, और जैसे बोले बोला ये सब टेंशन मत लो, ये फंसा देगा। यही वजह है कि हम लोग आज पीछे हैं। पहले तो बोलते ठीक है, उसके बाद कहीं को गरज के बोले ना हम ना, हम ना। अजीब हालत, डरते क्यों, जो बोल दिया सो बोल। हाँ साहब जानते, पीछे मत हटिए। एक खान साहब से मुलाकात जब हुई थी ना, किसी ने उससे पूछा था जब मुलाकात में, कहा हाँ आपकी बॉडी अच्छी है, ये बताइए आपकी उम्र क्या? बोला 32 साल।
32 साल भी जवानी की उम्र है। 8-10 साल के बाद फिर उससे मुलाकात हुई, उसी आदमी सलाम कलाम हुआ। बोला खान साहब आपकी उम्र कितनी है? बोला 32 साल। चलिए बाप, आज से 8 साल पहले मिला था 32 साल था, 8 साल के बाद आज 32 साल है, इसकी उम्रिया भगती कहीं नहीं, जहीं कहीं पड़ी है। फिर करीबन 10 साल के बाद मुलाकात हुई, बातचीत हुई। उसके बाद पूछा अब आपकी उम्र क्या है? बोला 32 साल। तो 32 साल अभी तक है। पहली मुलाकात हुई थी तो आपने कहा था 32 साल, मैंने माना। दूसरी मुलाकात हुई तो फिर आपने कहा 32 साल। थोड़ा मुझको ताज्जुब हुआ। अब अभी 18 से 20 साल हो गए पहली से लेकर के ये तीसरी मुलाकात के दरमियान में, अभी भी 32 साल है, उम्र बढ़ती नहीं है क्या? तो उन्होंने जवाब दिया था, जाने दो उसको, जाने दो, हाँ निकाल दीजिए, कुर्सी इधर, हाँ रास्ते पर मत बैठिए भाई, जाने वाले को तकलीफ मत दीजिए। हाँ का अभी भी उम्र 32 साल है। बोला हम जो कह दिए से कह दिए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम आगे पीछे बात नहीं करते, जो कह दिया कह दिया। कम से कम जब बोल दिए उस पर अड़े रहे। हम लोग उनको देख रहे हैं, अभी ईमानदारी से बोलो, हम लोग उन्हें देख रहे हैं, जनाब गुली मियां मरहूम मकसूम को हम लोग देख रहे हैं। अच्छा वो देख रहे हैं, वो हम लोगों को देख रहे हैं। कुछ तो बोले हाँ चलना, ये सब हम लोग टेंशन नहीं लेते। पूछिए ना हजरत लोगों से, इमाम साहब से पूछिए, ये सब हम लोग टेंशन नहीं लेते, सब मसला इमाम साहब से पूछना। हम लोग जो पैसा देते हैं, पैसा दे के रखे हैं हजरत लोगों को, नजराना देते हैं, महीना देते हैं, इनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? सब इमाम से पूछा जाए, पूछा, और आप लोगों से नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, कभी कब्रिस्तान गए हैं मर्द लोग? कभी कब्रिस्तान गए हैं कि सोच लिए कि जब उठा के ले जाएगा तभी जाएंगे? गए ना कब्रिस्तान? अच्छा जब कब्रिस्तान जाते हैं तो सबसे पहले कौन सा काम हम लोग करते हैं? अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सलाम करते हैं। किसको? कब्र को न कब्र वाले को। कब्र के भीतर में उनको सलाम करते हैं। जोर से बोलो, किसको सलाम करते हैं? कब्र वाले को सलाम करते हैं। अच्छा ये बताइए वो जवाब देता है? जोर से बोलिए, वो जवाब देता है? सुने हैं, सुने लेकिन देता है। अच्छा हम जो सलाम करते हैं, आप जो सलाम करते हैं, वो कब्र वाला सुनता है? अरे जोर से बोले, वो सुनता है? वो सुनता है? अरे बोले भाई, सुनता है? हाँ सुनता है। और वो जवाब देता है हम लोग सुन, तो बहरा कौन है? सोचने की बात है, जब हम सलाम करें तो वो सुन लेता है, और वो जवाब देता हम लोग सुन, तो मर्तबा ऊंचा किसका है? किनका है? हाँ उनका मर्तबा ज्यादा, क्या कि हम लोग सलाम करें तो वो सुन लेते हैं, और वो जवाब दे तो हम लोग सुन। और ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता कि वो सुन लेते, ये मेरी बोली नहीं है, ये सामन मधुपुरी की बोली नहीं है, जुनैद बनारसी की बोली नहीं है, गुलाम हैदर की बोली नहीं है, हजरत परवेज खतीबे अहले सुन्नत के बाप के घर की बोली नहीं है, नकीबे अहले सुन्नत की अपनी जुबानी बोली नहीं है, सैयदुल शाह अलहाज फुरकान अशरफ साहब किबला के घर की अपनी बोली नहीं है, घर की बोली है, लेकिन मन गढ़ंत बोली नहीं है। हाँ किसकी बोली है? यह हमारा कहना नहीं है, बल्कि कहा किसने, फरमाया किसने? जब मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ये मेरे सहाबा जब तुम कब्रिस्तान के करीब से गुजरो तो कब्र वालों को सलाम कर लिया करो। तब सहाबा ने कहा था, हबीबी या रसूल अल्लाह, किया था या रसूल अल्लाह, अगर हम कब्र वाले को सलाम करेंगे तो क्या कब्र वाला हमारे सलाम को सुनता भी है? तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये मेरे सहाबा तुम सुनने की बात करते हो, जब तुम सलाम
करोगे, या कोई भी कब्र वालों को सलाम करता है, साहिबे कब्र को सलाम करता है, कब्र के मुर्दों को सलाम करता है, तो सलाम करने वाला सलाम कर गुजरता है, लेकिन कब्र के मुर्दे उनके सलाम को सुनते हैं, और सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि सुनने के बाद सलाम का जवाब भी देते हैं, और सिर्फ जवाब ही नहीं देते बल्कि सलाम करने वाले को पहचान भी लिया करते हैं कि सलाम करने वाला आया ये मेरा भाई है, या मेरा बेटा है, या मेरा भतीजा है, या मेरा पड़ोसी है, कौन है सलाम करने वाले को पहचान, सलाम करने वाले को जोर से बोले पहचान लेते हैं। अच्छा आप ईमानदारी से बोलिए, जब इतना पावर है कोई देख लेता है तो आप लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं, वो देख रहा होगा, अच्छा ना बोलिए, जब पावर वो देख रहे हैं तो जो सुभान अल्लाह कह रहा है उनको भी देख रहे हैं, और जो मटियाया हुआ है जो नहीं बोल रहा है उसको भी देख रहे हैं, जो जलसे में आया उनको भी देख रहे हैं, और जो दीने में खा के रात में खर्राटा लेके सुत रहा उसको भी देख रहे हैं, वो वहीं से कह रहे हैं सुत बेटा सुत सुत सुत, तोरो 40वां हो, हमरा 40वां तू सुतल है, तोर 40वां पूरे गांव में सुतिया, जैसी करनी वैसी, अरे जोर से बोलो, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर अच्छा अमल करोगे, एक दूसरे के साथ भलाई करोगे, तो तेरे साथ भी भलाई करने